चक्रिया का यप्पड़ बोर्ड चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज में कई चतुर्भुज होते हैं। एक तो आयत होता है। आयत चतुर्भुज वह चतुर्भुज है, वो ये चतुर्भुज का चिन्ह है, लगा दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं। वो चतुर्भुज है जिसकी लंबाई अधिक, चौड़ाई कम है। जिस चतुर्भुज का चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, और जिस चतुर्भुज की लंबाई अधिक हो, चौड़ाई कम, यानी जैसा मैंने ये बनाया, चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए किसी एक चतुर्भुज की एक चतुर्भुज की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप देखें। क्षेत्रफल देखिए, मैंने लिख दिया कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर गुणे इसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, ये बराबर हुआ आपका क्षेत्रफल। ये जो भी आप सूत्र, जो भी सूत्र दिया हुआ है, उसी के आधार पे आप बराबर उत्तर निकालते रहिए। जब ये सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल के, तो लंबाई इसकी आपने देख लिया 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। अब दोनों का 10 गुणे 5 ये क्षेत्रफल हुआ, यानी बराबर 10 पचे 50। लेकिन ये वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाएगा। जब लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है तो ये वर्ग हो जाता है। जब लंबाई गुणे चौड़ाई आया तो वर्ग आ जाएगा, तुरंत वर्ग आएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो ये आया। फिर पुनः देखिए, मान लीजिए A B C D L M N O। देखिए ABCD एक आयत चतुर्भुज है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए वही सूत्र है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसकी लंबाई है बराबर, लंबाई है इसकी 20 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई इसका 12 सेंटीमीटर। ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए 20 को 12 से गुणा कर दीजिए, यह आ जाएगा बराबर 12 शून्य शून्य 12 गुना 24 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये आपका हुआ आयत का क्षेत्रफल। अब आइए, एक चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब है, समांतर उस चीज को कहते हैं कि जो
चाहे जितनी दूर बढ़ते चले जाइए, लेकिन उसकी दूरी ना कम होगी और ना वो एक दूसरे में मिलेगी। ये आप खींचते चले जाइए और इसकी ना दूरी घटेगी और ना बढ़ेगी। ये इसके उदाहरण में आप रेलवे का रेल पटरी आप देख लीजिए, चाहे वो 100 किलोमीटर जाए, चाहे 1000 हो, चाहे 3000, चाहे 10,000 किलोमीटर जाए, लेकिन उसकी पटरी कहीं मिल नहीं सकती, उसकी दूरी समान होगी। अगर उसकी पटरी मिल जाए या उसकी पटरी में अंतर कम ज़्यादा हो जाए तो ट्रेन आपकी उलट जाएगी, ट्रेन जा नहीं सकती। तो वो समानांतर हुआ। समानांतर का चिन्ह आप देख लीजिए, ये समानांतर का चिन्ह है। आप तो ये समानांतर चतुर्भुज हुआ। ये भी हो जाएगा एक्स वाई जेड ई, इसका नाम रख दिया आपने। और नाम क्यों रख दिया? नाम सिर्फ इसलिए रख दिया कि जिससे इसको बोलने में आसानी हो। नाम जो भी रखा जाता है चाहे किसी चीज की, तो उसको पुकारने में या आवाज देने में या बुलाने में आसानी होती है। तो ये समानांतर चतुर्भुज हुआ एक्स वाई जेड ई, ये नाम हो गया। अब अगर आपको कहना है तो एक्स वाई जेड ई या एक्स ई या एक्स वाई या ई जेड या वाई जेड, इस नाम से आप पुकारते हैं। अब इसके बाद एक चीज आप आ लीजिए, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है ये समानांतर चतुर्भुज हुआ। अब एक होता है वर्ग चतुर्भुज। वर्ग चतुर्भुज में लंबाई जितना होगी उतनी चौड़ाई होगी, यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। ये वर्ग चतुर्भुज है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक है। इसमें कोई भुजा न कम है न ज्यादा है, बल्कि चारों भुजाएं बराबर है। इसमें देखिए ए बी सी डी। आप इसको देखिए, ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के। इसमें चारों भुजाएं बराबर आपको दिखाई पड़ेंगी, यानी ऊपर वाली भुजा नीचे बराबर होगी और बाएं वाली की भुजा दाहिने के बराबर होगी। इसको हम वर्ग चतुर्भुज कहते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई बराबर होगा और चौड़ाई बराबर होगा। अब इसमें थोड़ा देख लीजिए, ये समांतर चतुर्भुज तो आपका आयत में आ जाएगा, वही लंबाई गुणी चौड़ाई क्षेत्रफल निकल जाएगा। और वर्ग वाला जो है इसका भी वही लंबाई गुणे चौड़ाई का निकलेगा। अब आप आ जाइए समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो।
समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज है जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, यानी ना ए बी बराबर डी सी है, ना बी सी बराबर ए डी है, ना डी सी बराबर बी ए के है और ना डी ए बराबर सी बी है, यानी ना इस भुजा के बराबर ये भुजा है और ना ये भुजा बराबर ये भुजा, यानी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब आप देखिए, तो मैंने आपको बताया आयत जिसकी लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो, दूसरा बताया समानांतर जिसकी चौड़ाई बराबर होगी और लंबाई चाहे जितनी बड़ी हो जाए, लंबाई चाहे वो 100 किलोमीटर चली जाएगी लेकिन उसकी चौड़ाई में कम ज्यादा नहीं होगा, उसको हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज है जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती, ये समलंब चतुर्भुज है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ये देखिए एक चतुर्भुज आपने बनाया और इसके तिरछा आपने मिला लिया विकर्ण ए बी सी डी। अब आप देख लीजिए, इसमें चतुर्भुज को जब एक विकर्ण मिलाया, यानी ए को डी से मिलाया, इस कोने से इस कोने को मिलाया, तब ये आपको चतुर्भुज दो भागों में बढ़ गया। पहला भाग ए बी डी हो गया और दूसरा भाग ए सी डी हो गया। अब ये दोनों एक वो त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, यानी ए सी डी और ए बी सी, ए बी डी। अब ये त्रिभुज बन गया आपका त्रिभुज ए बी डी और एक दूसरा त्रिभुज बना ए सी डी। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के नियम है आधार गुणे लंब बटा 2। आधार गुणे लंब बटा 2। अब आधार देख लीजिए कहाँ मानेंगे आप, आधार इस विकर्ण को मान लेंगे ये, या इसको मान लेंगे। तो ये आधार अगर मान लिया आपने तो इसका लंब हो गया, ये आधार पर ये लंब हुआ और इसी आधार पर ये लंब हुआ, तो ये भी आधार पर बी डी लंब है, ए बी आधार पर बी डी लंब और ए डी आधार पर ए डी आधार पर डी भी लंब है लंब। तो इसका सूत्र है आधार गुणे लंब बटा 2। अब मान लीजिए ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और ये मान लीजिए 16 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर। अब ये सवाल आपका ये बन गया। अब इसका कर्ण जो विकर्ण जो है ये या तो नापेंगे, तो इसको हम ए बी को आधार मानते हैं, ये बी बराबर 20 सेंटीमीटर गुणे लंब बी डी लंब, ये है आपका 16 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए
ये सवाल आपका बन गया 20 गुणे 16, क्षेत्रफल ये आपका आया बटा 2। अब आप ये देख लें, इसको काट दीजिए, 2 एकन्ने 2 एकन्ने 2 शून्यम 16 2 हम 160, लेकिन ये वर्ग बनेगा वर्ग सेंटीमीटर। जब लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे, चाहे आधार का हो चाहे भुजा का हो, तब ये आपका वर्ग लिखा जाएगा। 160 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। अब चतुर्भुज का देख लीजिए, वही लंबाई गुणे चौड़ाई, या देख लीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल बराबर, या लंबाई धन लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई बटा 2। अब आप यहां देखेंगे जैसे ये ले लीजिए, ये ABC वाला, ये 20 धन 20 यानी 20 धन 20 गुणे 12 धन 12 बटा 2। ये सवाल आपका 20 और 20 40 गुणे 12 दूना 24 बटा 2। काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 शून्य 0 24 शून्य 0 24 दूना 48, ये वर्ग सेंटीमीटर है। ये उत्तर आपका। अब त्रिभुज का देख लीजिए, हमने बताया आपको आधार गुणे लंब बटा आधार गुणे लंब बटा 2। अभी देखिए, फिर आप देख लें, मान लीजिए यह आपका चतुर्भुज है और इस विकर्ण को आपने मिला दिया। ये मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर। ये बन गया ABC। अब यहां देखा कि इस पे देखें कि ये लंबाई है AB लंबाई है गुणे AB गुणे AD बटा 2। अब इसको देख लीजिए आप, DC गुणे CB बटा 2। ये आपका सवाल क्षेत्रफल हो गया। अब यहां देख लीजिए आप, AB कितना है, बराबर AB है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुणे ये कितना है लंब 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बटा 2। इसको आप आ जाइए, DC कितना है आपका, DC है 16 सेंटीमीटर गुणे ये लंब आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 बटा 2। अब इसको दोनों काट दीजिए, 2 एकन्ने 2 2 6 12,
2 कन्या 2, 2 पंचे 10। काटना बहुत जरूरी है। ये काटने के लिए आपको लघुत्तम समापवर्तक जब बताया जाएगा तब तो आपको इलम होगा। अच्छा, 15 छक्का 90, इसको वर्ग कर दीजिए, ऐसे वर्ग सेंटीमीटर मानो 90 वर्ग। और 90 वर्ग का मतलब क्या हुआ? 90 वर्ग मतलब हुआ 90 गुणे 90, यानी 90 को 90 से गुणा कर दो तो 1 शून्य 2 शून्य 2 शून्य उतारे और 9 9 81, 81 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे इसको देख लीजिए, ये 16 पंचे 80 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ 80 वर्ग का मतलब हुआ 80 गुणे 80 बटा, नहीं बटा नहीं, 80 गुणे 80, यानी ये हो गया 2 शून्य आपने रखा और 8 अठाई 64, ये वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हुआ, ये क्षेत्रफल निकल गया। अब तो आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज का कैसे निकलता है और समलंब चतुर्भुज का वही समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर निकलता है लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई बटा 2। अब तो आसान हो गया, जब सूत्र आ गया तो आसान हो गया। लंबाई और लंबाई जोड़ लीजिए, क्या रख दीजिए, लंबाई प्लस करके गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई कर दीजिए, लंबाई जोड़ लीजिए, गुणे चौड़ाई जोड़ कर रख दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, काट दीजिए, कटे और नहीं करता है तो भाग दे दीजिए। इस प्रकार से जो है ये आपका एक चीज आप और देख लीजिए, मैंने बताया आपको समांतर चतुर्भुज या समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं वो रेखाएं हैं कि जब दोनों रेखाएं चाहे जितनी दूर चली जाए लेकिन उनकी चौड़ाई कम नहीं होगी और न ज्यादा होगी, बराबर होगी। और उसी को जब हम चौड़ाई मिला देते हैं एक चतुर्भुज का रूप धर लेता है, यानी चारों भुजाओं से घिर जाती है, तब उसको हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। मैंने आपको एक वर्ग बताया, वर्ग का मतलब होता है उतने को उतने से ही गुणा किया जाए, उतने को उतने से ही गुणा किया जाए। जैसे देखो, एक तो हम थोड़ा सा एक नमूना और बता देता हूं। जैसे ये बी वर्ग अगर ये कर दिया जाए तो वो तो आपने अंक में देखा था, अब यहां बीजगणित में देखिए, ये हो जाएगा ए वर्ग प्लस ए बी प्लस नहीं गुणे होगा, गुणे बी वर्ग या आभामा का 2 वर्ग। अगर बीच में कुछ नहीं तो गुणे माने जाएगा, और किसी गिनती या अक्षर से पहले नहीं है, जैसे ये इसके पहले कुछ नहीं है तो ये प्लस माना जाएगा, और दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो ये गुणे मान लिया जाएगा। ये चिन्ह अपने आप स्वतः प्रकट होती हैं, इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है। ये हुआ आ वर्ग गुणे आबा गुणे बा वर्ग। अब देखो इसको हम देख लेते हैं, आ बा को आबा से गुणा करते हैं, तो पहले बा से गुणा करो, बा को बा से गुणा किया तो बा वर्ग होगा,
और ये हुआ गुणे आबा। आबा, आबा से गुणा करो, आबार, हाँ आ से गुणा करेंगे आबा, और आ से गुणा करेंगे तो आबर। ये दो होगा, दो आबा। अब देखिए इसे जोड़िए, बाबर गुणे दुयाबा गुणे आबर। देखा आपने? ऐसे देखिए, ए बी को ए बी से गुणा कर दीजिए। बी से पहले आप गुणा करेंगे तो बी और बी, बी वर्ग होएगा, बी वर्ग गुणे बी ए, बी ए। अब ए से चलेंगे, ए से गुणा करेंगे तो ए बी, ये बी गुणे ए को ए से गुणा करेंगे तो ये वर्ग। अब ये आ गया आपका ये वर्ग गुणे द्वितीय, द्वितीय ए बी बात एक भाग, द्वितीय गुणे बी वर्ग। देखिए वर्ग का मतलब होता है जितने को उतने से ही गुणा करो, तब ये वर्ग बनता है। अब आप लोग इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको थोड़ा सा आयत और समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए ताकि आपका एक पक्का हो जाए। तो इसको आप इसका सूत्र देख लीजिए, सूत्र भी रट लीजिए, और अगर ऐसा सूत्र नहीं रटेंगे आपको क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत है। तो अब समझ में आ गया होगा आपके